बॉक्स खोल दिया गया है और पोलिंग एजेंट्स को तलब किया गया है, जिसके बाद वोटों की गिनती का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है और कुछ ही देर में पता चलेगा कि किसने सबसे ज्यादा वोट लिए। खुफिया राय शुमारी के जरिए स्पीकर के इंतखाब के लिए कौमी असेंबली में वोटिंग हुई थी और JUI के जो मेंबरान थे उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। कुछ देर उनका इंतजार किया गया, लेकिन बाद में वोटिंग मुकम्मल की गई और वोटिंग मुकम्मल करने के बाद अब बैलेट बॉक्स खोलने के बाद वोटों की गिनती का अमल शुरू कर दिया गया है। नून लीग के अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मलिक आमिर डोगर में मुकाबला हुआ है और वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। शोएब निजामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। शोएब, आगाह कीजिएगा। जी शोएब। ठीक है, शोएब से राब्ता करेंगे। अपडेट्स कर रहे हैं स्पीकर के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार हैं अयाज सादिक, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार हैं आमिर डोगर। स्पीकर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी के जरिए किया गया, वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है, बैलेट बॉक्स खोल दिया गया है। अब इसके बाद जो गिनती का अमल है वो जारी है। बैलेट बॉक्स खोल दिए गए हैं, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। इसके बाद ही ये तय होगा कि कौन स्पीकर मुंतखब हुआ। स्पीकर के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार अयाज सादिक हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार आमिर डोगर हैं। कौमी असेंबली में नए स्पीकर के लिए खुफिया राय शुमारी के तहत वोटिंग की गई। इस अमल के मुकम्मल होने के बाद डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब के लिए भी यही तरीका कार अपनाया जाएगा। अयाज सादिक कौमी असेंबली में स्पीकर के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मलिक आमिर डोगर स्पीकर के लिए उम्मीदवार हैं। JUI के किसी रुकन ने वोट नहीं डाला है। स्पीकर ने बाकी रह गए तमाम अरकान को वोटिंग में हिस्सा लेने की हिदायत की थी, लेकिन JUI के किसी रुकन ने वोट नहीं डाला है। स्पीकर के इंतखाब के बाद कौमी असेंबली में डेप्यूटी स्पीकर के चुनाव के लिए वोटिंग होगी। अभी बैलेट बॉक्स खोल दिया गया है और वोटिंग जो गिनती है उसका अमल अभी जारी है। शोएब निजामी हमारे साथ मौजूद है। शोएब, ये जो पोलिंग का अमल है वो कैसा रहा, क्या देखा आपने? जी, पोलिंग का अमल जो है उसमें जो बड़ी जो है बार बार जो है वो रुकावट आई है। खासतौर से एहतजाज जो है वो हर दफ़ा वोट डालते हुए नारेबाजी और जूते और घड़ियों का जो है वो लहराया जाना ये होता रहा है। साथ साथ जो है वो इस वक्त वोटिंग जो है वो वोटिंग की जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के और जो हुकूमती इत्तेहाद के पोलिंग एजेंट हैं वो इस वक्त डाइस पर मौजूद हैं। शेख अफजल मरवत भी जो है वैसे इस वक्त जो है वोटिंग की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक एक वोट जो गिना जा रहा है उसकी निशानदही में अगर कहीं कोई एतराज़ है उसको भी देखा जा रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। ये अगले चंद मिनटों में जो है ये काउंटिंग मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद जो है वो स्पीकर का जीतने वाले का ऐलान कर दिया जाएगा। इसमें कुछ मिनट ही लगने, क्योंकि कुछ 300 के करीब जो है वो वोट होंगे जिनको काउंट किया जाना है और इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ जो वोट जिन पे एतराज़ हो सकता है उनको जो है वो उनको सेटल करने में टाइम लग सकता है, लेकिन ओवरऑल जो है वो इसमें चंद मिनटों में इसका ऐलान हो जाएगा। जो आज ओवरऑल जो दिन रहा है वो बड़ा तारीखी इस लिहाज से है कि इन हालात में भी इस तरह का चुनाव जो है वो मुकम्मल हो गया है और इसमें जो हुकूमती इत्तेहाद है उसने भी जो है वो अपनी नंबर पूरे करने के लिए भरपूर कोशिशें की है, जबकि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसने भी जो है वो बड़ी कोशिशें की। अच्छा शोएब, ये बताइए क्या JUI के अरकान कौमी असेंबली में इस वक्त मौजूद हैं? जी, JUI से के जो अरकान है इस वक्त ऐवान में मौजूद नहीं है और ना ही उन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया है, क्योंकि जुम्मे के वक्फे के बाद जो है बहुत सारे अरकान यहाँ से चले गए हैं, लेकिन JUI से के अरकान जो है ऐवान में मौजूद नहीं है और उन्हीं को वोटिंग में शामिल करने के लिए जो है वोट खास तौर पर इंतजार किया गया कि जो अरकान वोट डालने से रह गए हैं वो आके अपने वोट डालें। इसलिए बार बार ऐलानात भी किए जाते रहे कि जो अरकान इस वक्त जो है वो वोट डालने से रहते हैं वो आएँ और वो अपना हक के राय दही इस्तेमाल करें। ताहम जो है वो इस वक्त अब चूँकि मुकम्मल हो गई है तो जो रह गए हैं वो रह गए हैं और अब अली मोहम्मद खान भी जो है वो वोटों की मॉनिटरिंग के लिए डाइस पर आए और वो भी जो है जहाँ जहाँ निशान हैं उनको देख रहे हैं कि कोई एतराफ़ तो नहीं है और जो हुकूमती इत्तेहाद के लोग हैं अच्छा, वो भी मौजूद शोएब, हैं। कल 302 अरकान थे जिन्होंने अपने MNA का हलफ उठाया था। ये बताइए आज कितने अरकान ने इस सारे प्रोसेस में हिस्सा लिया? जी, आज 5 से 6 अरकान हैं, क्योंकि सुबह ही सुबह शोर बहुत था और हंगामा आराइशी हो रही थी, इसलिए हम एग्जैक्ट नंबर नहीं आपको बता पा रहे। तो 5 से 6 अरकान जो है वो आज जो है शामिल हुए। तकरीबन इस बात का इम्कान है कि 310 लोग जो है वो वोट डालेंगे। उनमें से अगर JUI से नहीं शामिल होती तो तकरीबन
6 अच्छा, तो शोएब ये बताइए कि कब तक ये अमल मुकम्मल हो जाएगा? जी अगले चंद मिनटों में ये अमल मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि वोटों की गिनती जो है बड़ी स्पीड से जारी है और ये 300 के करीब उन्हें वोट गिनने जो अगले चंद मिनटों में मुकम्मल हो जाएंगे। बहुत सारे गिने जा चुके हैं और जैसी जो एतराज़ वाले वोट होंगे उनको एक नज़र और देख लिया जाएगा कि उनको मंसूख या मुसरत करना है या उनको मंजूर करना है, उसके ऊपर जो है बातचीत होगी। वो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ले लेगी, लेकिन अगले चंद मिनटों में ये ऐलान हो जाएगा कि जो 16वीं कौमी असम्बली है उसका स्पीकर कौन होगा। और दोनों के दोनों नाम जो हैं, अयाज सादिक भी और आमिर डोगर भी, ये बड़े पुराने जो है वो मंजे हुए सियासतदान हैं और ख़ासतौर पर दोनों का जो अंदाज है और जो उनकी सियासी बसारत और बसीरत है उसके तमाम के तमाम लोग जो है वो मुतरिफ हैं। इनके मुखालफिन भी जो है उनको बड़ा मोतबर जानते हैं, अयाज सादिक को भी और आमिर डोगर को भी। हम जब इनके अरकान को और इनके मुखालफिन को इनसे मिलते हुए देखते हैं उससे अंदाजा होता है कि ये दोनों के दोनों नाम जो है वो बड़े मोतबर हैं। ठीक है, शोएब निज़ामी, इस हवाले से मजीद अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।